मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी ने कहा है, ईश्वर को पाना आसान है, ईश्वर सरल है और इसीलिए उसे पाने का साधन भी सरल है। देखिए, जब कोई चीज़ सरल होती है तो उसकी प्राप्ति भी सरल होनी चाहिए। जैसे सीढ़ियों पर चढ़ना आसान होता है, मेरा मतलब है यदि आपको 120 सीढ़ियाँ चढ़नी हो तो ये कठिन हो सकता है, परंतु चढ़ने का काम सरल होता है। जैसा कि बाबूजी ने कहा है, आप योगी बनना चाहते हैं, सन्यासी, आप जंगल जाना चाहते हैं, आप अपने साथ अपना घर लेकर जंगल मत जाइए। आप जहाँ हैं वहीं रहें और जंगल को घर में ले आएं। अपने घर में इस तरह जीवन यापन कीजिए मानो आप योगी हैं। समझ रहे हैं? जितना कुछ आपको जंगल में प्राप्त होता उससे अधिक की अपेक्षा अपनी पत्नी और बच्चों से न करें। फल कंदमूल खाने, योग पत्तियाँ, साधारण वस्तुएं आप सीख लें कि परिवार में रहते हुए भी आप जंगल में हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम अपने घर को अपने साथ जंगल में ले जाना चाहते हैं और जब वहाँ ध्यान करते हैं तो हम परिवार के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच पाते। हमारा पूरा त्याग व्यर्थ हो जाता है, हमारा ध्यान व्यर्थ हो जाता है। हम घर लौट जाने की बढ़ती हुई इच्छा के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार हमारी मुलाकात एक सन्यासी से हुई जो हिमालय की घाटी में 18 वर्षों से रह रहा था। भयंकर ठंड, सिर्फ एक लंगोटी और एक कंबल, छोटी सी कुटिया, और वहाँ रहने वाले वे लोग कोई 20, 30, 40 की संख्या में थे और पहाड़ के निचले इलाके से वे लोग हर घंटे गर्म चाय लेकर आया करते थे। ये व्यक्ति जब नीचे आया और बाबूजी से मिला तो बाबूजी ने पूछा, आप वहाँ किस पर ध्यान लगाते थे? उस व्यक्ति ने बताया, चाय वाले पर, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी और हमें चाय की हर समय ज़रूरत महसूस होती थी कि हर समय हम यही सोचते रहते थे कि कब 1 घंटा हो और चाय वाला वहाँ आए। बाबूजी ने कहा, तो चाय के ऊपर ध्यान करने से कम आपको चाय तो नसीब हुई। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप ईश्वर पर ध्यान लगाते हैं तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। उस व्यक्ति ने सदा के लिए वह पद्धति छोड़ दी और वापस लौट आया तथा अभ्यासी बन गया। मेरी समझ में वह विशाखापट्टनम का था। अतः इस तरह के लोग जो वहाँ जा चुके हैं और अपनी राय प्रकट करने में पूरी तरह ईमानदारी बरतते हैं, वे आपको बताएंगे कि वहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे आपकी इच्छाओं का अंत नहीं होता, न आपका भय आपका पीछा छोड़ता है और ना ही आपका वह एकमात्र उद्देश्य पूरा होता है जिसके लिए आप वहाँ गए थे। आप चाय पर ध्यान लगाते हैं, आपको चाय की प्राप्ति होती है। बाबूजी ने उससे पूछा, आप उसका भुगतान कैसे करते थे? उसने बताया, हमारे कुछ शिष्य तलहटी वाले क्षेत्र में रहते हैं, वे हमें लगातार पैसे भेजते रहे। तो सन्यासी के जीवन का यही सत्य है। एक व्यक्ति का बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जिसने सब कुछ त्याग देने का निर्णय कर लिया था। मात्र एक लंगोटी धारण करके सन्यासी बन गया और घर बार त्याग कर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। हर सुबह वह अपनी लंगोटी धोता और पेड़ पर सूखने के लिए डाल देता। गिलहरियाँ, चूहे आदि उसकी दुर्दशा कर देते थे। गांव की कुछ लड़कियां उसके लिए दूध रोटी ले आती थीं। उन्होंने उसकी परेशानी देखकर उसे एक बिल्ली लाकर दे दी। वह बहुत प्रसन्न हुआ। बिल्ली चूहों के पीछे दौड़ लगाती रहती, लेकिन उसे दूध चाहिए था।
गांव की लड़कियों ने ये देखकर उसके लिए एक गाय की व्यवस्था कर दी। अब समस्या और बढ़ गई, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि गाय का दूध कैसे निकाला जाता है। उन्होंने एक लड़की ढूंढकर उसका विवाह करा दिया। इस तरह वह विवाहित होकर पत्नी, बिल्ली और गाय के साथ वापस सांसारिक जीवन में लौट आया। इसलिए बाबूजी ने कहा है कि इस संसार में रहकर ही आप इस सरल पद्धति के अभ्यास द्वारा आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर सरल है और उसे प्राप्त करने का मार्ग भी सरल होना चाहिए। हमें इसके लिए क्या करना होगा? ध्यान के लिए आप एक स्थान निश्चित करें जहां बैठकर आप प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान कर सकें। उस स्थान को स्वच्छ रखें। हर सुबह वहां जाकर बैठें। जब आप वहां जाएं तो आपका तन मन शुद्ध हो। उसके बाद आप वहां बैठकर ध्यान करें। किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। क्या मुझे संस्कृत सीखने की ज़रूरत है? नहीं। क्या मुझे गोवा की भाषा सीखने की ज़रूरत है? नहीं। क्या ध्यान में बैठने से पहले मैं फैनी का एक पैग ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। गोवा के लोगों के लिए यह एक चेतावनी है, तो आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप खाली पेट भी न रहें। ध्यान शुरू करने से पहले आप थोड़ी सी मात्रा में दूध ले सकते हैं। आपको 1 घंटे तक ध्यान करना ज़रूरी है। बाबूजी ने कहा है कि हो सकता है शुरुआत में इसमें कठिनाई महसूस हो। अलार्म लगाकर बैठें और जब तक अलार्म की घंटी न बज जाए तब तक न उठें, चाहे जो भी हो जाए। जब तक आपको इसकी आदत नहीं हो जाती तब तक ध्यान के बारे में चिंता न करें। उसके बाद आप अपनी तरक्की देखिए। बाबूजी, इसके अलावा हमें और क्या करना होता है? 10 उसूलों की शरह पढ़िए। बहुत आसान है। सुबह सूर्योदय के पहले उठें। हृदय पर ध्यान करें। हर चीज़ में शुद्धता का ध्यान रखें। अपने पड़ोसियों से अपनेपन का व्यवहार करें। सभी सामान्य मानवीय मूल्य हैं। आपको शीर्षासन करने या पत्नी और परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, अपने घर परिवार के साथ रहकर यदि आप नहीं बन सकते तो आप कहीं भी रहकर नहीं बन सकते। बाकी सब छलावा है, पाखंड है। समझ रहे हैं आप? इसलिए सहज मार्ग बहुत सरल है, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ केवल 22 लोग ही क्यों हैं। यदि उन्हें इस सूचना के बारे में जानकारी है, यदि हमारे प्रशिक्षक गोवा के लोगों को ये समझा पाते हैं, तो लोगों की ऐसी भीड़ जुटनी चाहिए जैसे कि आम पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। बाबूजी, इससे आसान और क्या हो सकता है? हम वैष्णव ब्राह्मणों में हमारे यहाँ भोजन के लिए एक नियम निर्धारित होता है, जिसे आहाराण कहा जाता है। नियम ये है कि आपको अंधेरा हो जाने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंधेरा हो जाने पर पिचास आएगा और आपका भोजन निगल जाएगा। उन्होंने इस तरह के नियम बना दिए हैं, बेवकूफ़ी वाले नियम, केवल इस कारण से क्योंकि अंधेरे में मक्खी, तिलचट्टा आदि भोजन में गिर सकते हैं और आप अनजाने में वह भोजन कर सकते हैं। लेकिन आपको आज्ञाकारी बनने के लिए उन्होंने नियमों को कड़ा और धार्मिक बना दिया। और परिणाम क्या हुआ? यदि आपने पालन नहीं किया तो आप आत्मग्लानि अनुभव करेंगे। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।